आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसके अंदर हम लोग सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.2 का प्रॉब्लम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम नंबर 16 जो है वो क्या कहता है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स हुज वेक्टर इक्वेशंस आर गिवन। वेक्टर इक्वेशन यहाँ पे है, दो लाइन के बीच का हम लोगों को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, जबकि दोनों का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो जब हम लोग थ्योरी पार्ट पढ़ रहे थे तो ऑलरेडी हम लोग वेक्टर इक्वेशन जब दिया हुआ रहता है तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग पढ़ रहे थे तो दो तरह का लाइन का पढ़े थे हम लोग, एक अस्क्यू लाइन और एक होता है पैरेलल लाइन। तो हम लोग कैसे समझेंगे कि लाइन अस्क्यू है या पैरेलल है। तो ये जो जनरल इक्वेशन होता है लाइन का वेक्टर फॉर्म में वो क्या होता है, वेक्टर एंड आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स b2 वेक्टर। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है या अस्क्यू है, इसको हम लोग कैसे पता करेंगे। तो जब दो b1 वेक्टर इक्वल टू b2 वेक्टर रहेगा इक्वेशन में दिया हुआ, तो क्या होगा, लाइन्स आर पैरेलल। तो इसका दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, जब b1 वेक्टर नॉट इक्वल टू b2 वेक्टर देन लाइन्स आर अस्क्यू लाइन्स होगा। तो अस्क्यू लाइन्स का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है उसको यूज करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग यहाँ पे b1, यहाँ पे देखिए b1 ये है, b2 ये है, b1 वेक्टर नॉट इक्वल टू b2 वेक्टर देन लाइन्स आर अस्क्यू लाइन। नाउ कंपेयर करेंगे ये दोनों लाइन को और a1 b1 और a2 b2 फाइंड करेंगे। ये हेयर वी गॉट a1 वेक्टर मेरा क्या है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। b1 वेक्टर है i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। a2 वेक्टर है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। b2 वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ये हो गया सारा मेरा निकल गया। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, d। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस क्या होता है, a2 वेक्टर, यहाँ पे क्या हो जाता है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन होता है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड का होल मॉड, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है इसलिए पूरा का मॉड होता है। तो ये हो गया मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला जब लाइन अस्क्यू लाइन्स रहता है। तो अब क्या करना है, ये सारा वैल्यू आ गया है, ये वैल्यू निकालना है और इसमें पुट करना है। तो अब हम लोगों को चाहिए a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर फिर उसका मॉड। यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ये क्या हो गया, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकाल लेंगे, 4i कैप माइनस i कैप हो जाएगा 3i कैप प्लस 5j माइनस 2j तो हो जाएगा प्लस 3j कैप, फिर 6k माइनस 3k कैप हो गया। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर 3i 3j 3k, ये हो गया a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। अब हम लोगों को चाहिए b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, तो इसको भी हम लोग ने नाउ हम लोगों को चाहिए b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ये हम लोग कैसे निकालते थे, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकालेंगे, हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं डिटर्मिनेंट मेथड से। i कैप j कैप k कैप, कोफिशिएंट ऑफ b1 वेक्टर 1 माइनस 3, 2 कोफिशिएंट ऑफ b2 वेक्टर 2 3 1, ये हो गया। अब इसको केवल और केवल सोल्व करना है। कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट से तोड़ेंगे, i हो गया, तो यहाँ पे ये हो गया
इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। हो गया क्या, -3 और -6। फिर ये होता है प्लस माइनस प्लस, तो ये हो गया -j हो गया। ये फिर छुप जाएगा बीच वाला कॉलन और फर्स्ट रो हो जाएगा 1 × 1 1 और -2 × 2 4। ये हो गया प्लस k थर्ड कॉलन छुप जाएगा, फर्स्ट रो छुपेगा, हो जाएगा 3 × 1 3 माइनस माइनस प्लस 6। ये हो गया -9 i माइनस माइनस प्लस 3j प्लस 9k। ये हो गया B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। तो फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। D जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। ये हो गया। अब हम लोगों को B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर मिल गया। अब इसका हम लोगों को मॉड चाहिए, यानी B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मॉड क्या हो जाएगा, रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर -9 का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k का होल स्क्वायर। हो गया कितना, 81 प्लस 9 प्लस 81 हो गया 171 रूट अंडर 171। ये हो गया B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मॉड। अब सारा चीज़ मुझे मिल गया है, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर मिल गया, मॉड मिल गया, तो हम लोग D निकाल लेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इधर लिख लेते हैं हम लोग B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर जो आया है वो है -9i प्लस 3j प्लस 9k। और ये B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का इसका जो मॉड आया है वो भी आ गया है रूट अंडर 171। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बिटवीन द लाइंस लिख सकते हैं, बिटवीन द लाइंस क्या हो जाएगा, D इक्वल टू B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, पहले मॉड आएगा, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर आया है -9i प्लस 3j प्लस 9k डॉट A2 वेक्टर -A1 वेक्टर 3i प्लस 3j प्लस 3k अपॉन इसका मॉड कितना आ गया है, रूट अंडर 171। ये हो गया। अब इसका हम लोग मॉड कर लेंगे, देन इसको हम लोग हटा लेंगे। हो गया क्या, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -9 × 3 ये हो जाएगा इसके साथ -9 × 3 -27 प्लस 3 × 3 प्लस 9 प्लस 9 × 3 27 अपॉन रूट अंडर 171। ये हो गया, आ गया 27 कैंसिल, 9 अपॉन रूट अंडर 177 का अगर ये करेंगे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से करेंगे तो इतना, तो इसको लिख सकते हैं 3 रूट अंडर 19। ये हो जाएगा, वो एक कैंसिल हो गया, देन मेरा D आ गया और D इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर 19। दिस इज द आंसर। तो ये था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर 16। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।